हमारे बड़े ही प्यारे लिब्रा। सो आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लिब्रा की जिंदगानी में क्या होने वाला है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, ओके सो लेट मी सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लिब्रा वालों की जिंदगी में क्या होने वाला है। हाय लिब्रा, नए लिब्रा वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी भी थोड़ा सा इंतजार रहता है कुछ मामलों में, पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं लिब्रा वाले, किसी सही वक्त का, किसी सही चीज़ का, किसी काम के हो जाने का। हो जाएगा भाई, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार है। सो लेट मी सी कि 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 क्या लेकर है लिब्रा वालों के लिए पॉसिबल गाइडलाइन। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। लेट मी सी व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ the specific 10 days of July 2025. So let me see कैसा रहेगा मिजाज एंड मूड, किन चीज़ों को ड्राइव करना है, किन चीज़ों को अल्लाह हाफिज कहना है। लेट मी सी कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा फ्रॉम द 11 ऑफ जुलाई टिल 20 ऑफ जुलाई 2025। सो लेट मी सी ओके जी, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। The Empress, very nice. The Hermit, 2 of Swords. ओवरऑल एनर्जी देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आप लोगों की वाइब्रेशन ना कुछ ऐसी है जैसे जेमिनाइज की है। इन 10 दिनों में जिद का एलिमेंट नहीं पकड़ना, जिद को लेट गो कर देना। अगर आप लोगों ने जिद नहीं छोड़ी अपनी, जिद के मामलात, आपका मूड कुछ ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा ना जिद्दी मूड, खिंचा मूड रहेगा इन 10 दिनों में। या जिद्दी मूड ना भी रहे, वो नज़र कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी पर्सनैलिटी नज़र आ रही होती है, हम जिद्दी हुए हैं, हमें पता होता है। कभी कभार हमें खुद नहीं पता होता कि हम ना ज़रा किसी चीज़ को होल्ड करके बैठ गए हैं अंदर ही अंदर। इसको लेट गो करने का टाइम आ चुका है। पुरानी चीज़ें, पुरानी कहानी, पुराना वक्त, पुराने लोग, पुराने इंसान। और मैं ये नहीं कह रहा, अच्छे लोग भी होते हैं ना भाईजान बीच में, अच्छे लोगों को निकाल के साइड पे करके, बुरी सिचुएशंस, बुरी यादें, बुरी कहानी, बुरे लोग, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं दुनिया में। तो सबसे पहले तो हम खुद देखते हैं कि हम खुद कितने अच्छे हैं। इन चीज़ को वैल्यूएट करें, होल्ड करके जिद को मत पकड़िएगा वरना प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की नील जा रही है, स्टडी और एजुकेशन पर ध्यान दें। कारोबार के लिए बेहतरीन टाइम है एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट 20% से ऊपर नहीं करनी। वीज़ा इमिग्रेशन के मामला अभी मत कीजिएगा, काम में रुकावट आ जाएगी। छोटे मोटे सफ़र आप लोग कर सकते हो, बड़े सफ़रों से परहेज करो। और अगर प्रॉब्लम आ गई है, परेशानी आ गई है, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे मामला हो गए हैं कि आप लोगों को कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो जो सदका बताऊंगा वीडियो के लास्ट में वो लाजमी देखिएगा। हेल्थ पे आप लोगों को तवज्जो देनी पड़ेगी। हेल्थ फिर से एक बार प्रॉब्लम कर सकती है, जिसमें शदीद नज़र का कमज़ोर होना, सर के बाल एकदम से सफ़ेद होते जाना, फ्लू का एक नाक बंद होना, लाइक नोज़ल इश्यूज़। तो ऐसे प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसा इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन होना देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को चाहिए अपनी हेल्थ पे भी लाजमी तवज्जो दें। हेल्थ बताइए, फाइनेंस बताइए। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। जॉबलेस लोगों को थोड़ी सी मजीद जो है अभी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हो सकता है कि 100 में से 10% लिब्राज वालों को इंटरव्यूज़ की कॉल आ जाए, लेकिन बकाया के 90% ऐसे 90% जो जॉब तलाश करना चाह रहे हैं उनको ना मिल पाए। तो थोड़ा सा आप लोगों को सब्र का मुजाहिरा करना पड़ेगा। लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन या ऐसी स्टेज पे भी हो जहाँ पे आप लोगों को शायद महसूस हो कि यार सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, अधूरा महसूस होना, इनकम्प्लीट महसूस होना, ये फीलिंग रहेगी आप लोगों की इन 10 दिनों में। ये काफ़ी अरसे से फीलिंग चल रही है आप लोगों की, लेकिन ये अब इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। लेकिन ये वाइब आप लोगों को थोड़ा सा महसूस होगी। कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है अभी आप लोगों पर। जिन पे था उन पे पुराने ही हैं, जिन पे नए हैं वो अगले 10 दिनों में देखेंगे कि जी किन किन पे किसी ने मंत्र फूके हैं, ठीक है। अदरवाइज विजडम आता हुआ, स्पिरिचुअलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की। सिक्स सेंस आप लोगों की मजीद काम करना शुरू कर देगी। याददाश्त बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है। कंसिस्टेंसी के साथ काम में सक्सेस हासिल करते हुए लोग आपको एडमायर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शादी ब्याह मंगने के लिए अच्छा टाइम है, डेट फिक्स करने के लिए अच्छा टाइम है। मैरिड कपल्स हैं तो बेबी कंसीव कर लें भाई, जल्दी से अब टाइम आ चुका है आप लोगों के पास, ठीक है। नया रिलेशनशिप बनाना चाहो बना सकते हो। प्रोस्पेरिटी आ रही है, खासतौर पे लड़कियों के लिए बड़ी सक्सेस मिल रही है। लिब्रा वाली जितनी खवातीन हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए रास्ते बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं। इतने मर्दों के लिए बेचारों के लिए नहीं खुल रहे जितनी खवातीन के लिए खुल रहे हैं।
तो इट सेल्फ लड़कियों वाओ बल्ले बल्ले हो गया तुम लोगों के लिए तो काम। लेकिन लड़कों के लिए भी प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। उजाड़ना नहीं है, फर्क पता क्या है, लड़कियां ज़रा सेविंग कर लेती हैं, लड़कियां ज़रा अकल के साथ पैसे को इस्तेमाल करती है। बंदों में पता क्या प्रॉब्लम आती है लड़कों में, कि पैसा आ गया ना एक बार तो साथ ही अपना शौकी शुरू हो गई, साथ ही अब नए ब्रांड की शर्ट कुर्ता पहन लेना है भाईजान, महंगी घड़ी हाथ में डाल लेनी है, नया जोन सा है सेलफोन ख़रीद लेना है, फिर तस्वीरें उतार के पोस्टें लगाई जानी हैं। तो ज़रा उस चीज़ से अवॉइड करें जितने बॉयज़ भी हैं, ठीक है। फाइनेंस को सिक्योर करना, फाइनेंस को सेव करने का टाइम आ चुका है आप लोगों के पास। तो लिब्रा वालों इस चीज़ को जहन में रखना। स्टडी एजुकेशन का भी बता दिया, हेल्थ का भी बता दिया, कैरियर का भी बता दिया। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करने का अच्छा टाइम नहीं है। स्टडी एजुकेशन का बताया, पैसे का बताया, कारोबार का बताया, आप लोगों को बिजनेस का बताया, जॉब का बताया, रिलेशनशिप्स का बताया। अगर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो भी मौका है इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का, लेकिन इसकी जो टाइमलाइन रहेगी वो अब से ऑनवर्ड्स आने वाले 2 वीक्स तक रहेगी। अगर आप लोगों को महसूस हो कि यार इसमें तो बिस्ती और जलालत ही मिल रही है, तो ऐसे रिश्ते को खुदा हाफिज कह दीजिएगा। अदरवाइज रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कमिटमेंट देने का हफ्ता माना जा रहा है। घर वालों के साथ भी काफ़ी मुनासिब और पॉजिटिव आप लोगों के जोन्स हैं वो रहेंगे मामलात। अदरवाइज औलाद की तरफ से कुछ खुशखबरी भी मिल सकती है। जो लिब्रा वाले मैरिड हैं या माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस हर एज का बंदा देखता है, तो मेरी कोशिश होती है कि सबको कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज दे दूँ कि जिससे उनको कुछ ना कुछ खुशी ज़रूर मिले, और वैसी चीज़ें जब उनकी ज़िंदगी में हों तो वो ख़ुद को ब्लेस महसूस करें। सिंपल इज़ दैट लिब्रा वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। नंबर्स और लकी डेट्स मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे, तो इस वीडियो में इन 10 दिनों में आप लोगों को 2 चीज़ें बताऊंगा। कलर स्काई ब्लू कलर पहनो और वाइट कलर का कॉम्बो पहनो। आज मैंने 3 से 4 जोड़ी साइन को यही सेम कलर बताए हैं लिब्रा वालों, पता नहीं क्यों मेरी कैलकुलेशन में आ रहे हैं ये कलर्स। इन 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन पहनो, आप लोगों के लिए बड़ा लकी रहेगा। दूसरा, कोशिश करो कि जितना कैश का सदका या फल का सदका दे सको, कोई भी सदका देना ना वो फल की शक्ल में दो, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और कई रुकावटें आप लोगों की ख़त्म हो जाएंगी। और चीज़ में रखना, जिद को पकड़ के नहीं रखना, वरना जिद तुम्हें पकड़ लेगी, ठीक है। तो ये पकड़न पकड़ाई अभी नहीं खेलनी तुम लोगों ने, थोड़ा सा रिसेप्टिव होकर लाइफ में चलें, ज़िंदगी बेहतरीन होने वाली है आप लोगों की। बाकी अपना ख्याल रखें जी, दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो आप, क्या हाल चाल आप लोगों का। सो लेट मी सी, नए स्कॉर्पियो वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ स्कॉर्पियो वालों। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। So let me see what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Scorpio। कैसे रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना है फॉलो। 11 से लेकर 20 जुलाई क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, इन 10 दिनों का वाइब्रेशन क्या रहने वाले, और आप लोगों ने अपने मिजाज को किस तरीके से ड्राइव करना है। So let me see what is the important message, overall energy and a true guideline for the zodiac sign Scorpio from the 11th of July till the 20th of July 2025। क्या है possible situations और important message हमारे प्यारे Scorpio के लिए। Let me see। Oh wow, 10 of Pentacles, 3 of Wands, 3 of Pentacles। ओवरऑल एनर्जी देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, आप लोगों के सर्कल में कोई चोर है, मतलब कि चोर का मतलब ये नहीं कि कोई चोरी करेगा आपकी, दिल में चोर होना। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके साथ मुखलिस नहीं है। ओके, मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। ये मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो चोर लोग हैं ना, जिनके दिल में चोर है, इन लोगों से दूर रहें। होता पता क्या है, हमें खुद भी पता होता है कौन हमारे साथ अच्छा है, कौन हमारे साथ बुरा है, फिर भी हम ना खुद भी मुनाफिक बन गए ना, मीठे होके हाँ 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 कैसे हो, वो अच्छा आ गया, आप आ जाओ खा लो, अरे भाई हम तो बड़े खुश हुए। भाई प्लीज़, आपने भी ऐसा नहीं करना, और जो आप लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं लोग, उनसे भी दूर रहें। ये डिसीजन इन 10 दिनों में लेना। कुदरत थोड़ा सा खेल खेलेगी आपके साथ, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। जॉबलेस लोगों को जॉब्स अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएंगी, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन टाइम है। 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कारोबार में या जायदाद में कोई हिस्सा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन लोगों की बहुत जायदादें हैं, जो स्टिंकिंग रिच हैं या जिनके मामला चल रहे हैं। कोर्ट केसेस से दूर रहें, कानूनी कार्रवाइयों से दूर रहें। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो तो भी इतना अच्छा टाइम नहीं है। शादी ब्याह मंगनी की डेट फिक्स करने के लिए, बच्चे
पैदा करने के लिए, बच्चे प्लान करने के लिए बेहतरीन वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि मैं यहाँ पे ऑब्वियसली जब तक ये मुहर्रम का मंथ है तो लाजमी बात है एहतरामन जो सा है मुस्लिम तबके के लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं मुहर्रम के महीने में कोई खुशियाँ मनाने के लिए। लेकिन मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स अगर मैं दो तबकों में इस चीज़ को बांट लूँ कि कुछ मुस्लिम्स हैं और कुछ नॉन मुस्लिम्स हैं, तो नॉन मुस्लिम्स को मैं ये एडवाइस दूंगा कि शादी ब्याह मंगने के लिए औसम टाइम है, शादी करें, ब्याह मंगनी वगैरह डेट वगैरह फिक्स करें। और अदरवाइज बेबी प्लान्स करने के लिए जिनके बेबी कंसीव नहीं हो रहे उनके लिए बेहतरीन टाइम है। हेल्थ आप लोगों की बड़ी बेहतरीन हो रही है, ख़वातीन में हेल्थ बहुत बेहतरीन है। बॉयज़ में ना, मर्दों में थोड़ी सी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उनमें बालों का सफ़ेद होना, नज़र का कमज़ोर हो जाना, जिस्म स्किन एलर्जी, जिसमें आप देखें मौसम भी अभी जो आजकल चल रहा है, स्किन पे जल्दी एलर्जी और वो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो स्किन का लाजमी ख्याल रखें मर्द हजरात का ख़ास तौर पर। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलती हुई दिखाई ज़रूर दे रही हैं, लेकिन ऐसे लोग जो जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं वो मत छोड़िएगा। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बेहतरीन जाएगी, डिग्री मिलती हुई दिखाई दे रही है, फैमिली की तरफ से कहीं से कोई फाइनेंशियली हेल्प भी आती हुई दिखाई दे रही है, नई नई डिवाइसेस वगैरह भी आप लोग खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो। मैजिक वगैरह कोई नहीं है आप लोगों पे, चिल करो। बुरी नज़र है, बुरी नज़र की वजह से सर में शदीद दर्द हो सकती है, स्टमक में जो उनसे एकदम से बैठे बैठे स्टमक सही था और एकदम से स्टमक अपसेट हो जाए, ये तमाम निशानियाँ, एकदम से बड़ा शदीद बुखार और बुखार उतरे और चढ़े। जिन स्कॉर्पियंस वालों के साथ ऐसा हो रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं भी ज़रूर, क्योंकि उनके साथ शदीद बुरी नज़र के मामला आते हैं। कुछ रेमेडीज़ मैं आप लोगों को भी बता दूंगा वीडियो में, कुछ आप लोग अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो उसमें मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। कारोबार शुरू करने के लिए 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हेल्थ का बता दिया, फाइनेंस का बता दिया, जॉब का बता दिया, आप लोगों को कारोबार का बता दिया। लव रिलेशनशिप्स का भी मैं आप लोगों को बताता जरूर कि अगर आप लोग एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट नहीं देनी। अगर आप लोग लवर हो तो आंखें बंद करके किसी पे यकीन करके जो ना शादी नहीं कर लेनी। काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्पियंस बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, चीटिंग के मामला और थर्ड पार्टी की सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। तो खुदारा जितने भी ऐसे लवर्स हैं या लव बर्ड्स बने हुए हैं, प्लीज़ भाई एकदम से ना जज्बाती हो कि जी मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा या मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, ऐसा नहीं करना। कमिटमेंट के लिए अच्छा वक्त नहीं है, थोड़ा सा टाइम दो एक दूसरे को। फिर हाँ, जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए बेहतरीन टाइम है। बेबी प्लान करना चाहते हो, बेबी कंसीव करना चाहते हो, ठोक दो पलंग, सही हो जाएगा काम। ज़्यादा खुले अल्फाज बोल दिए, बट दिस इज इट वट इट इज़। सो सिंपल इज दैट। ये थी स्कॉर्पियो वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी आप लोगों को। नंबर्स मैंने लकी डेट्स मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी, इस पूरे मंथ की 3 डेट्स, हर 10 दिन की एक लकी डेट। तो आज मैं आप लोगों को कलर्स और जो सदका है वो बता दूंगा। चॉकलेट कलर पहनना और ऑरेंज कलर पहनना, इन दोनों का कॉम्बो या अलग अलग इस कलर को पहनना आप लोगों के लिए बड़ा लकी रहने वाला है। सदके में जितने आप लोगों की फैमिली में यतीम और मस्कीन बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग उनको कुछ दान कर सकते हो। यहाँ पे बेहतरीन ये है कि आप लोग दूध का सदका, लिक्विड में कुछ भी सफ़ेद रंग का सदका आप लोग दो। काफ़ी अरसे से ना आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली लिक्विड में कुछ दान करना, सफ़ेद रंग का, जैसे दूध हो गया, जैसे दही होगी, जैसे खीर होगी, ऐसा कुछ बना के डेजर्ट में भी आप लोग बांट सकते हो। काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी रुकावटें आप लोगों की ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। सिंपल इज दैट। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइस। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हमारे ही बड़े ही प्यारे सैजिटेरियस वाले। आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सैजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस। हाय सैजिटेरियस, नए सैजिटेरियस वाले चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 11 से लेकर 20 जुलाई क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगानी में। Okay, so what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign? For the zodiac sign, Sagittarius. 11 से लेकर 20 जुलाई क्या है तुम लोगों की जिंदगी में, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, इन 10 दिनों को किस तरीके से ड्राइव करना है, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। थोड़ी सी एनर्जी आप लोगों की क्योटिक हुई पड़ी है, तो थोड़ा सा आप लोगों को लग सकता है कि आप लोग जरा जो ना अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे लाइफ में। लेकिन देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस। कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस फ्रॉम द 11 ऑफ जुलाई टिल द 20 ऑफ जुलाई 2025। सो देखते हैं और जानने की कोशिश। काफ़ी शिफ्टिंग होगी। ओके, लेट मी सी द हर्मिट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए। सो द नाइट ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों के बेहतर हो रहे हैं, पैशनेट हैं आप लोग, नए नए दोस्ती, नए नए रिश्ते, नए नए मामलात, अपना सोशल सर्कल वाइड करते हुए इन 10 दिनों में दिखाई देंगे। और करना भी यही चाहिए। जितने अच्छे ताल्लुकात और हेल्दी ताल्लुकात आप लोगों के बनते हैं, जितना सोशल सर्कल वास्ट होता है, उतना आप लोग मशहूर भी होते हैं, उतनी आप लोगों की हेल्प भी होती है, उतना आप लोग पावर में भी आते हैं।
तो पावर में आते हुए आप लोग इन 10 दिनों में दिखाई दे रहे हैं, डिपेंड करता है ये पावर पॉजिटिव है या ये नेगेटिव पावर है। तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी और कर्मों पे ध्यान लाजमी देना पड़ेगा अपने। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की स्ट्रांग होगी, सच्ची मोहब्बत करने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन कमिटमेंट नहीं करनी। मैं सबसे पहले लव लाइफ को छेड़ देता हूँ सेजिटेरियस वालों, क्योंकि आज मैंने बीच बीच में से सारे स्टार साइंस को बताया, तो आप लोगों को मैं सबसे पहले लव लाइफ की बात बता देता हूँ। घर वालों के साथ बना के रखिएगा, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पेरेंट्स के साथ, और जिनके पेरेंट्स हयात नहीं है उनके लिए बहुत सारी दुआएं, और अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। और जिनके अपने कुछ प्यारे रिसेंटली गुजरे उन सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। सेजिटेरियस वालों, मोहब्बत करने के लिए बेहतरीन टाइम, नया रिश्ता कायम करने के लिए बेहतरीन टाइम, कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम, लेकिन एक से ज़्यादा दूसरी कश्ती में सवार नहीं होना। अक्सर जो नए लड़के, यंगस्टर जो लड़के और लड़कियां, मैं सबको नहीं इस ट्रैप में ले रहा, लेकिन ज़्यादातर जो नए यंगस्टर होते हैं ना 16-16, 17-17 साल के, तो आजकल ट्रेंड चला हुआ है जी किसी लड़के 2-2 बॉयफ्रेंड या 3-3 गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं। भाई अगर आप लोग इस तरीके से रिलेशनशिप बिल्डअप करोगे, अभी मैं यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को एडवाइस कर रहा हूँ, तो फिर वो रिलेशनशिप चलनी ही नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, दिल लगी करनी है, टाइम पास करना है, तो फ्रेंडशिप जोन कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को दोस्त रखती है, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप लोग फिर एक दूसरे को एज अ फ्रेंडशिप जोन में रख लो। मोहब्बत और इश्क के बातें ना करो, क्योंकि वो मुकम्मल नहीं होते, ठीक है। वो डेस्टिनेशन कहीं पे भी नहीं जाती, और वैसे भी जब शादी की बात आती है तो सब अपनी अम्मी अब्बू की ना गोदी में जाके बैठ जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी देखना है। जो मेच्योर लोग हैं, 18+ हैं, जो शऊर रखते हैं, उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि बेहतरीन टाइम है नई मोहब्बत का। मैरिड कपल हो तो आपस में मामला बेहतरीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेबी कंसीव, बेबी प्लान करने की बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह मंगनी वगैरह, इसके लिए इतना कोई अच्छा टाइम नहीं है, ये 10 दिन इतने बेहतर नहीं है, तो आप लोगों ने ब्रेक लगा के रखनी है। ओवरऑल मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के मामला को बेहतरीन करने के लिए, बेहतर से बेहतर की तलाश के लिए, या ऐसे लोग जिनके रिश्ते खराब हुए हैं और उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जुस्तजू में, बेहतरीन टाइम है। कुदरत आप लोगों को मौका देगी, ठीक है। लेकिन आंखें बंद करके ना नया नया रिश्ता बनाए यकीन नहीं कर लेना, क्योंकि जो ऐसा करेंगे ना कि जी नहीं बस मोहब्बत हो गई है, बस अभी तो 1 साल हुआ था, अभी तो 6 महीने में अटैचमेंट हो गई है, मुझे शादी करनी है, तो भाई वहाँ पे आप लोगों को धोखा भी मिलेगा, चीटिंग भी मिलेगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मिलेगी। अगर ये डाउट है ना, या अगर ये नज़र आ रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ 2 नंबरी 10 नंबरी कर रहा है, कमिटमेंट ना देना। ये 10 दिनों में ना इस वाइब को लाजमी देखना। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग शक करना शुरू कर दो, बट तेल देखो और तेल की धार को देखो, ठीक है। ये थे रिलेशनशिप्स। फाइनेंस को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी, कोई नया कारोबार शुरू नहीं करना। जो कारोबार आप लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं, या ऐसे लोग जो जॉब पर्सन है, जॉब करने वाले लोग हैं, वो जॉब स्विच भी मत करें। जॉब स्विच करने के लिए, नया कारोबार शुरू करने के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है। सफ़र करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, कानूनी मामलात से निपटने के लिए, किसी ज़मीन किसी जायदाद को बेचने के लिए, सेल करने के लिए, बाय करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडी एजुकेशन आप लोगों की पीक पे रहेगी। हेल्थ के मामला तो आप लोगों के बेहतरीन रहने वाले हैं, लेकिन खुराक पे और जंक फूड पे थोड़ा सा ध्यान दें। खासतौर पे ख़वातीन अगर सेजिटेरियस हैं और जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसी स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं। वैसे भी जंक फूड खाना अच्छा कहाँ होता है भाई, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ज़्यादा सेंसिटिविटी वो ख़वातीन में देखने को मिल रही है। तो ज़रा इस तरफ से आप लोगों ने हेल्थ पे देखना है, कोई ऐसे कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप लोगों को। तो वेल दिस इट, ये थी सेजिटेरियस वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। नंबर्स मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे, लकी डेट्स। आज की रीडिंग में मैं सिर्फ आप लोगों को सदका और कलर्स बता देता हूँ। सेजिटेरियस वालों आप लोगों को मैं कलर बता रहा हूँ, स्किन कलर और डार्क ग्रीन कलर। डार्क ग्रीन कलर और स्किन कलर, इन 2 कलर्स को इस्तेमाल करें, बड़ा लकी रहेगा। कोई जादू नहीं है आप लोगों पर। हल्की फुल्की बुरी नज़र है, उसका बेहतरीन तरीका यह है कि दूध का सदका देना और दूध को खुद पीना भी, दूध की इंटेक भी करना, ठीक है। दोपहर के वक्त या शाम के वक्त ठंडा करके, गर्म करके, जैसे आपको पसंद है, दूध की इंटेक करने से भी जादू और बुरी नज़र कटती है, और इसका सदका करने से भी आप लोगों के सर से बलाएं उतरती हैं। तो दूध का सदका करना बेहतरीन रहेगा, और ये जो 2 कलर्स बताए हैं इनको लाजमी कैरी करें, आप लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। तो वेल दिस इज इट, ये थी सेजिटेरियस वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी।